हेलो जी, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन, जहां पर हमारे जो अगस्त मंथ के सेकंड पार्ट को मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन के कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, सेकंड पार्ट अब करेंगे, देन थर्ड पार्ट आएगा जी। देन सभी को कंपाइल करने के बाद में एक सिंगल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर हम फास्टली कंप्लीट कर लेंगे सभी को। देन आपका कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा अगस्त मंथ से। सो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी लगे वीडियो में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो जी। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो देन प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, ताकि वीडियो थोड़ी सी आगे प्रमोट हो पाए और हमारे जल्दी से 1000 पर्सन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 1000 की हमारी जो चैनल है फैमिली बनने वाली है। सो इसी तरह का अच्छा कंटेंट, यूट्यूब का बेस्ट कंटेंट आपको रेगुलरली हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सो जी करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर बताओ अभी हाल ही में कंस्ट्रक्ट हुआ था कौन सी कंट्री में? सो सिंपल सा क्वेश्चन है जी, बताओ। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या है जी? नेपाल में। वैसे तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपको इंडिया दे देता देन आपको दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर सेंटर। सो दिक्कत आ सकती थी, लेकिन जो सिंपल सा बन चुका, क्योंकि नेपाल के अंदर ही हमारे सिद्धार्थ गौतम का बर्थ हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी, नेपाल में। बाद में वो इंडिया में, इंदी बिहार में, बोध गया में उनको क्या मिली? इनलाइटनमेंट। देन उनके द्वारा फर्स्ट सरमन दिया गया सारनाथ, यूपी में। ओके जी। सो इम्पोर्टेंट साइट है जी। सो यहाँ पर जो एक साइट जो हमारा कल्चर हेरिटेज सेंटर बन चुका है बुद्धिज़्म को लेकर के, और ये 2022 में जब पीएम मोदी नेपाल की विजिट पर गए थे, देन उस दौरान इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। अब ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है, समझे जी। सो देखिए, ये सभी बातें मैंने आपको पहले पढ़कर बता दी। पीएम यहाँ पर पुष्प कमल दहल प्रचंडा जी एंड प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल। हाल ही में क्या होता ना, एक अपॉइंटमेंट हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। सो अगर इनका नेम भी जा रख सकते हो, एक बार रिवाइज कर लो, ज़्यादा ध्यान में रखने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर में कम पूछने के चांस हैं इसके। इनका नेम क्या है? प्रसाद श्रेष्ठा। और एक ना यहाँ पर मुक्तिनाथ टेम्पल आपको दिखाई देगा, वहां पर ना एक बेल थी, उसका नेम रखा गया था हमारे बिपिन रावत के नेम पर। बिपिन रावत जी कौन थे जी, बताइए। सो बिपिन रावत जी कौन थे? हमारे फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और अब जो सेकंड नंबर के हैं हमारे, उनका नेम बताओ। सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया एंड साथ ही में कैपिटल ऑफ नेपाल। ये 2 क्वेश्चन है जी आपके लिए यहाँ से, इस क्वेश्चन से इसको कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि हमें भी पता चले आप इंटरेस्टेड हो अपने नॉलेज को लेकर। सिंपल सी बात है, अगर करते चलोगे ना, रिवीजन होएगी, साथ ही में पक्के से दिमाग में फिट होएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कौन सी हमारी यूटी है, स्टेट है, जिसने बैन किया था मोबाइल फोन्स को इन द क्लासरूम? बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है जी। यहाँ पर क्या है? दिल्ली जो एजुकेशन की फील्ड में बहुत से काम करता रहता है, सभी को पता होगा। दिल्ली के अंदर कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी। सीएम यहाँ पर कौन है जी? अरविंद केजरीवाल जी। ओके। और साथ ही में जो आम आदमी पार्टी है और कौन सी स्टेट में है? पंजाब में। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के जो गवर्नर कौन है हमारे, बताओ? बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में न्यूज़ में थे, क्योंकि ये कह रहे थे भाई सीएम ऑफ द पंजाब को भी अपना जो भी आपको मैंने एप्लीकेशन दी है उसका मुझे जवाब दो, नहीं तो क्या करूँगा मैं, प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगा सकता हूँ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के अंदर लगा सकते हैं हमारे गवर्नर टू द स्टेट को? बताओ प्लीज़, ये कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। अब यहाँ पर दिल्ली में जो एजुकेशन को अच्छे से प्रमोट करने के लिए, और आपको पता है जी एजुकेशन के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन है, पहले के टाइम में पढ़ना आसान था,
क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। आपको पता है भी आपने एजुकेशन करनी है, कुछ बनना है, लेकिन आज के दिन बहुत दिक्कत है जी। आपके पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, अगर यूट्यूब पर कुछ देख रहे हो, अब यहाँ पर एक ऐड आएगी, उसमें क्या दिख जाए आपको क्या पता, क्या दिमाग में आएगा, सभी जानते हो। दैट्स वाई भाई एक स्टेप उठाया गया, डिस्ट्रैक्शन को कम करेंगे, मीनिंगफुल लर्निंग को यहाँ पर प्रमोट करेंगे। देन देखो बेस्ट स्टेट बताओ कौन सी थी, ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के, बताइए जी। सो ये कौन सी स्टेट है हमारी, तमिलनाडु। सो तमिलनाडु के अंदर ना बहुत से लोग यहाँ पर ऑर्गन डोनेट करते हैं, दैट्स वाई बहुत से लोगों की यहाँ पर लाइफ बच सकती है। सो दैट्स वाई ये टॉपर था जी, प्रीवियसली 6 ईयर से ये टॉपर रह रहा है यहाँ पर, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी। उन्होंने यहाँ पर अवार्ड दिया हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु को, एम.ए. सुब्रमण्यम जी को। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है सिंपल सा, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, जी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना। देन देखो 1705 पीपल ने यहाँ पर अगर ऑर्गन को डोनेट किया, देन हम 6000 के अप्रोक्स पीपल की हेल्थ को, लाइफ को बचा सकते हैं, और प्रीवियसली 6 ईयर से ये टॉपर है। देन देखें जहाँ पर फर्स्ट इंडिजिनियसली ई ट्रैक्टर न्यूज़ में था, जिसका नेम है CSIR प्रीमा ET11, हाल ही में लॉन्च हुआ था कौन सी स्टेट के अंदर, बताइए। सो ये लॉन्च हुआ था इन दी वेस्ट बंगाल में, इन दी दुर्गापुर में। ओके जी। जो हमारे स्टेट एंड साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको अनवील किया गया था। अब यहाँ पर ना ये थोड़ा सा, अब देखो जिन्हें नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला, ई गवर्नेंस 2023 अवार्ड्स के अंदर, बताओ कौन सी स्कीम को मिला जी। सो यहाँ पर स्वामित्वा जो नाम की स्कीम है, सो मेनली यहाँ पर क्या करती है, जो सर्वे करती है विलेजेस का, उनकी जो आबादी का, उनकी पॉपुलेशन का, उनकी मैपिंग का, जो कि इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी के साथ में इन दी विलेज एरिया में। सो दैट्स वाई जी इसको दिया गया यहाँ पर अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो कि होने हमारे गिरिराज सिंह चौहान। देन जिन्हें अभी हाल ही में 26 नवंबर की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नेंस को लेकर के इंदौर मध्य प्रदेश में, वहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको अनाउंस किया गया। देन देखिए कौन सी स्टेट है जिसने हम अपना जब बैन किया था जी, जो हमारी 1 लीटर से कम वाली वाटर बॉटल्स हैं उनको यहाँ पर बैन करने की बात की थी, बताओ कौन सी स्टेट है वो, जो है यहाँ पर असम। सो सभी को पता है जी प्लास्टिक क्या करती है, डिस्ट्रॉय करेगी अपने एटमॉस्फेयर को। सो दैट्स बाय ना ये स्टेप उठाया गया एक अच्छे से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर को प्रमोट करने के लिए असम गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर जो हमारे 1 लीटर से कम हमारी वाटर बॉटल्स हैं उनको बैन कर दिया गया जी। सो प्लास्टिक पोल्यूशन के साथ में और सस्टेनेबल बिहेवियर को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए जो भी हमारी पॉली इथाइलिन टेरिफेला पैथालेट से हमारी बनती हैं जी बॉटल्स हैं, उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया। वर्ल्ड इक्वालिटी डे कब सेलिब्रेट करते हैं बताओ, सॉरी वुमेन्स इक्वालिटी डे, वुमेन्स के साथ में अच्छे से बिहेव करना। सो कब करते हैं जी, करते हैं ऑन दी 26 अगस्त को। सो यहाँ पर थीम क्या थी, एम्बेरस इक्वालिटी। देन फर्स्ट ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च हुई थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, बताओ कहाँ पर। सो ये हुई थी इन दी मिजोरम में। सो ये ABDM क्या है जी, ABDM क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो इसकी माइक्रोसाइट्स हैं जो कि मेनली हमारा जो इसके अंदर जो काम है भाई उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जहाँ पर इन दी मिजोरम में इजीवाल में यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। सो यहाँ पर 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट के अंडर इसको बनाया जाएगा, जो फर्स्ट को इन दी मिजोरम में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। सो हमारे जो आयुष्मान भारत है जी, सो मेनली हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो हमारी स्कीम है जी। सो मीडियम सेक्टर में जो हमारी होम में, हॉस्पिटल में, जहाँ पर जो फैकल्टीज प्रोवाइड करने को लेकर इस माइक्रोसाइट में जी यहाँ पर लॉन्च हुआ था। ठीक है, इस माइक्रोसाइट में क्या करेंगे, मेनली सभी बात ध्यान में रखना, अभी होम नर्सिंग होम होंगे, हॉस्पिटल्स वगैरह व अदर हेल्थ केयर फैकल्टी प्रोवाइड होंगी। सो मेनली फर्स्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ है, इन दी मिजोरम में, किसके द्वारा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। देन देखो इंडिया का फर्स्ट विलेज एटलस कहाँ पर अनवील हुआ था, कौन सी स्टेट के अंदर, इन दी गोवा में। सो गोवा में इसको अनवील किया गया था जी।
सो यहाँ पर सीएम हमारे प्रमोद सावंत जी। सो ये इकोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में नॉलेज इकट्ठी करेगा, बताएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछना स्टेट के लेवल जो वर्ल्ड एटलस कहाँ पर लॉन्च हुआ था, ये हुआ था केरला में। अगर आपसे पूछे ट्राइबल इंसाइक्लोपीडिया कहाँ पर लॉन्च हुई थी, इन दी उड़ीसा में। देन कुथिकनम पैलेस ये लोकेट करता है कौन सी स्टेट के अंदर, बताओ। तो ये करता है इन दी केरला में। सो कुथिकनम पैलेस है, न्यूज़ में था। ये पहले तावरकोन के जो राजा थे उनका जो सैमर में रहते थे वहाँ पर। इनको ना अभी हाल ही में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट डिक्लेयर करने की बात कर रहे थे। सो दैट्स वाई न्यूज़ में था जी। सो पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट में, केरला के अंदर। देन इंडिया का फर्स्ट एआई स्कूल लॉन्च हुआ था कौन सी सिटी के अंदर, बताओ। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल के अंदर लॉन्च हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये स्कूल, इन दी तिरुवनंतपुरम केरला में। सो आने वाले टाइम में आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। रोबोटिक्स के अंदर बहुत सी यहाँ पर महारत हासिल कर चुके हैं बहुत सी कंट्रीज। सो इंडिया में भी प्रमोट करने के लिए केरला के द्वारा जो स्टेप उठाया गया, जो यहाँ पर जो इनॉग्रेट हुआ था, जो फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के रामनाथ कोविंद के द्वारा। सो लर्निंग मेथड को, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तेने बताओ इंडिया का फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था, कौन सी स्टेट के अंदर, इन दी तमिलनाडु में। सो यहाँ पर भाई ड्रोन के लिए की है, उसकी टेस्टिंग को लेकर, ठीक है। अब कुछ और बातें। इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज कहाँ पर हुआ था, बताओ, इन दी तेलंगाना में। देन इंडिया का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ पर लगाने की बात कर रहे थे, इन दी केरला में। सो इंडिया का फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर अभी किया हमने, तमिलनाडु में। देन इंडिया का फर्स्ट अटल इनक्यूबेशन सेंटर इन दी फिशेज किसके अंदर, इन दी केरला में। सो भाई थोड़े से ऊपर नीचे हो गई लेकिन समझना इसको, ठीक है। ये रहा जे वाला, जे वाला, जे वाला। देन देखो आर प्रज्ञानंदा हाल ही में न्यूज़ में थे, बताओ कौन सी गेम से ये रिलेट करते हैं जी, बताइए। सो ये रिलेट करेंगे विद दी चेस के साथ में। सो अभी ना अजरबैजान चेस वर्ल्ड कप हुआ था 2023 के अंदर, वहाँ पर जो फाइनल में पहुँचे थे वहाँ पर जी हार चुके हैं जी माइग्रस कार्लसन से, जो कि यहाँ पर नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, चेस के ग्रैंड मास्टर हैं। और जो सेकंड नंबर पर आए हमारे आर प्रज्ञानंदा जी। सो भाई जिस जंग प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट में पहुंचे, आफ्टर जो साथ ही में जो सेकंड इंडियन है आफ्टर द विश्वनाथ आनंद यहाँ पर पहुंचने वाले। देन मतनगिनी हजारा, बताओ वाज द वुमेन फ्रीडम फाइटर कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे। हाल ही में जो हमारी 15 अगस्त को जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पीच दी गई थी उसके अंदर इनका नेम लिया गया था, बताओ जी। सो ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी वेस्ट बंगाल। सो जी जहाँ पर देखें जिनका बर्थ हुआ था 1869 में इन दी वेस्ट बंगाल में, महात्मा गांधी को सपोर्ट किया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को किया, साथ ही में साल्ट मार्च के अंदर पार्टिसिपेट किया। बाद में इनको शूट किया गया और किल किया गया, फिर में इनको शहीदी मिली। देन एक कनकलता बरुआ ये भी न्यूज़ में थे, ये भी एक जंगस्ट मार्टियर हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। इनके द्वारा एक मृत्यु वाहिनी एक संगठन का ग्रुप था, उसको लीड करते हुए इनके द्वारा ना ट्राई कलर को यहाँ पर गोहपुर जो पुलिस स्टेशन है असम में, वहाँ पर फहराने की बात की गई थी। सो दैट्स वाई ना उस दौरान इनके ऊपर गोली चलाई गई और इनको भाई शहीदी मिली। सो एक जंगस्ट हमारे क्या थे, जो जंगस्ट मार्टियर थे, शहीदी पाने वाले वुमेन थे हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, इंपॉर्टेंट है जिनका नेम। नेक्स्ट यहाँ पर देखो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा था संत रविदास टेम्पल कम मेमोरियल का कौन सी स्टेट के अंदर, बताइए। सो इन दी मध्य प्रदेश के अंदर। सो मध्य प्रदेश के अंदर पीएम मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा इन दी सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में टेम्पल। सो ठीक है। सो जो नगर स्टाइल के अंदर ये बना हुआ है जी। बेस्ट एक्टर बताओ जो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अभी हाल में कंडक्ट हुए थे,
बताओ। इसका राइट आंसर होएगा हमारा अल्लू अर्जुन फॉर दी पुष्पा मूवी के लिए। देखो सभी यहाँ पर पॉइंट आपको रिवाइज करने होंगे। देखिए यहाँ पर जो बेस्ट एक्टर्स रहे हमारे आलिया भट्ट फादी गंगूबाई काठवाड़ी, साथ ही में कृति सेनन फादी मिमी, दोनों को ज्वाइंटली यहाँ पर दिया गया बेस्ट एक्टर्स का। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? रॉकेटरी। बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पर निखिल महाजन। बेस्ट पॉपुलर फिल्म यहाँ पर दिखाई दी जो होलसम एंटरटेनमेंट को लेकर RRR। और यहाँ पर बेस्ट फिल्म ऑन दी नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर कश्मीरी फाइल्स। और स्पोर्टिंग एक्टर के अंदर पंकज त्रिपाठी। और हिंदी फिल्म के अंदर सरदार उद्दम। और नेशनल फिल्म अवार्ड मिला यहाँ पर, जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो कि स्टार्ट हुए थे 1954 में। समझे बात जी? सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पेपर में क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा। सो ये रहे हमारे अल्लू अर्जुन जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ना, थीम बताओ जो B20 समिट हुआ था इंडिया के अंदर 2023 के अंदर न्यू दिल्ली में अभी हाल ही में होस्ट हुआ था, इसकी थीम बताओ। इसकी थीम क्या थी जी? राइज की फर्दर मीनिंग आपको दिखाई देगा, फुल फॉर्म दिखाई देगी। देखो, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेस। मेनली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए समिट हुई थी। इसी समिट के दौरान ना हमने जो प्रेसिडेंसी ऑफ द जो हमारी G20 की प्रेसिडेंसी हैंड ओवर कर दी है ब्राज़ील को। समझे जी? अब सितंबर मंथ में G20 की मीट होएगी। अप्रोक्स 85% जो वर्ल्ड की जो हमारी GDP है उसको रिप्रेजेंट करती है सभी कंट्रीज आपको न्यू दिल्ली में दिखाई देंगी। कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो आपको न्यू दिल्ली में दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पर नेशनल स्पेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं जी बताओ। हाल ही में अनाउंस किया गया था भी हम 23 अगस्त को एज आ नेशनल स्पेस डे के रूप में जानेंगे। क्यों? इसी दिन हमने चंद्रयान 3 को लैंड किया ऑन द सरफेस ऑफ मून में। चंद्रयान 3 के अंदर आपको दिखाई देगा विक्रम एंड प्रज्ञान। विक्रम क्या है जी? लैंडर। एंड प्रज्ञान क्या है जी? ये हमारा क्या है? रोवर। और ना यहाँ पर शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट दोनों ध्यान में रखना, ये भी दिए गए थे। एक जवाहर पॉइंट भी है वहाँ पर, जो कि ना हमने जो चंद्रयान 1 कंडक्ट किया था उस दौरान एक इक्विपमेंट वहाँ पर फेंका गया था ऑन द सरफेस ऑफ मून। वहाँ पर जो जहाँ पर गिरा था उसका नेम है जवाहर पॉइंट। और यहाँ पर जो हमारा सेकंड जो चंद्रयान 2 लैंड हुआ था, लैंड मतलब प्रॉपर ना हो पाया था, वो उस पॉइंट का क्या नाम है जहाँ पर उसके फुटप्रिंट्स है? तिरंगा पॉइंट। हाल ही में चंद्रयान 3 जहाँ पर टच किया उसका नेम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। समझे जी? देन देखो लूपैक्स मिशन न्यूज़ में था। इसरो कंडक्ट करने वाला है आने वाले टाइम में कौन सी एजेंसी के साथ में बताओ। हम इसको करने वाले हैं विद जापान के साथ में, मीन्स के जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा के साथ में। समझे बात जी? यहाँ पर लूपैक्स मीन्स के लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इंडिया जापान कंडक्ट करने वाले हैं इसको, जो कि यहाँ पर मून की सरफेस पर जो वहाँ की जो सॉइल है उसको उठाएगा, उसको रिसर्च वर्क के लिए हमारे लिए वापस लेकर आएगा। जाक्सा मीन्स के जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसरो मीन्स के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये लॉन्च करने वाले हैं भाई 2025 के अंदर, जहाँ पर भाई जो लैंडर है वो इंडिया बनाएगा और रोवर यहाँ पर बनाने वाला है कौन? जापान। देन उसी इंडेक्स न्यूज़ में थी एक एक्सरसाइज है जी, कौन सी कंट्री इसको होस्ट करने वाली है बताइए। इसको होस्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया। इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा जी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जी जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि अगस्त के अंदर हुई थी, नेवी एक्सरसाइज है। समझे बात? जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट हुई, जहाँ पर जो हमारी INS वजीर है जो कि हमारी एक सबमरीन है जिसको हम सैंड शार्क के नाम से भी जानते हैं, इसने पार्टिसिपेट किया, जो कि हमने प्रोजेक्ट 75 के अंडर 5th हमारी जो सबमरीन थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो टेलिस्मन स्बीर एक एक्सरसाइज अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, कौन सी कंट्रीज के बीच में ये कंडक्ट हुई थी बताइए। ये हुई थी ऑस्ट्रेलिया एंड USA के बीच में। ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच में इसको होस्ट किया गया। कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? ये हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
सो मेनली ना जो इंटरनेशनल एक्सरसाइज होती है उनका ओनली नेम और कौन सी कंट्री के बीच में, और इंडिया की होंगी, इंडिया के अंदर होंगी वहाँ पर तो प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बाहर होंगी ना वहाँ पर जो भी हमारी जो शिप्स हैं कुछ टाइम ना कुछ फर्स्ट इंपॉर्टेंट शिप्स होती हैं वो न्यूज़ में रहती हैं, उनको ध्यान में रखना। देन देखिए जी ऑपरेशन मुस्कान अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, और कौन सी सिटी के अंदर लॉन्च हुआ था, कौन सी सिटी की पुलिस के द्वारा, जो कि हमारे 5000 जो माइनर वुमेन्स हैं उनको रेस्क्यू किया गया था वहाँ पर, बताओ। तो जहाँ पर जो मुंबई पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था जी। और जो अस्का पुलिस स्टेशन है 2022 के अंदर बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा। और जो दिल्ली पुलिस है, ये तो आपको पता ही है, दिल्ली पुलिस दिल्ली में है और पंजाब पुलिस है पंजाब में। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई ऑपरेशन बताओ, जहाँ पर ना वी केयर पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो कि दिल्ली पुलिस की सभी स्कीम्स वगैरह फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है वो लोगों को बताने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर मुंबई पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था हमारी वुमेन्स को, हमारी मिसिंग माइनर्स को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए। ओके, अब देखो इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ था, कौन सी सिटी के अंदर, सो इन दी बेंगलुरु में। बहुत सी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर हो चुकी है भाई, बहुत अच्छा काम रहा। आने वाले टाइम में हमारे बहुत से ऐसे ही हम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस लगाएंगे। मेनली पहले फैक्ट्री में बिल्ड करते हैं, देन जहाँ पर बाद में आकर उसको असेंबल करते हैं वहाँ पर। जहाँ पर लीजेंड एंड टर्बो के द्वारा ये बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ IIT मद्रास। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया का बिगेस्ट IT हब कहाँ पर सेटअप करने की बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश, कौन सी सिटी के अंदर बताइए, सो इन दी लखनऊ के अंदर। सो IT पार्क होंगे, बिजनेस पार्क होंगे। सो अच्छा एक फैकल्टी यहाँ पर प्रोवाइड होएगी IT के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इन दी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर। देन फर्स्ट फॉरेन हेड बताओ गवर्नमेंट टू बी अवॉर्डेड विद दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। सो ग्रीस के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कौन से यहाँ पर फॉरेन हेड को दिया गया, जो कौन है जी, जय PM मोदी। सो इंडिया के PM है, इनको ये अवार्ड मिला, सो इम्पोर्टेंट है जी। ग्रीक के जो प्रेसिडेंट हैं कैटरीना एन सल्खरपोलो, ये न्यूज़ में थे। सो कैपिटल एथेंस, अगर देखिए आपसे ओलंपिक्स का ओरिजिन यहीं से हुआ था। ओके, देन विच स्टेट ने टॉप किया था न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 को, बताइए। सो यहाँ पर टॉप करने वाली स्टेट थी हमारी पंजाब। सो पंजाब यहाँ पर टॉप पर है न्यूट्रिशन को लेकर। अगर इसको देखें जी 11% अबव है नेशनल एवरेज से, और इसको फॉलो किया कर्नाटका, दिल्ली ने। अगर बाद में बॉटम में देखें बिहार, इनको यहाँ पर फॉलो करने वाली आंध्र प्रदेश, राजस्थान। देन राइट टू प्रोटीन कैंपेन के अंदर आपको बताया जी अवेयरनेस फैलाने को लेकर, अफोर्डेबल फूड प्रोवाइड करने को लेकर, जब भी सभी जो हमारे न्यूट्रिशन है उनकी वैल्यू को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, हमारे लोगों को बताने के लिए ये हमारा कैंपेन लॉन्च हुआ था राइट टू प्रोटीन कैंपेन के अंदर। ओके, सो बहुत से लोगों को यहाँ पर भाई ऐसे भी नहीं पता भी कौन सा प्रोडक्ट है हमारा वेजिटेरियन जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमें प्रॉपर प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है। सो ये भी हमारी जो रिपोर्ट है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जी हमें। देन देखो ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में अपॉइंट हुए थे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, बताओ उनका नेम है जी राहुल द्रविड़। सो आपको बताएं इंडियन टीम के हेड कोच हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इनको यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव के लिए। सेकंड लार्जेस्ट इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और हेडक्वार्टर मुंबई में, इसके फाउंड हुई थी 1952 में। देन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने भी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया था यूथ 20 समिट को, कहाँ पर बताओ, कौन सी प्लेस में, ये हुए थी हिंदी वाराणसी में। सो फ्यूचर ऑफ वर्क इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन 21st सेंचुरी स्किल, ये क्या थी इसकी थीम। देन देखें गदर या गद्दार, इनको आल्सो हम गुमादी बितल रॉय के नाम से जानते हैं। इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी। बताओ ये क्या थे भाई, राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, सिंगर थे और जर्नलिस्ट थे। इनका राइट आंसर क्या था, ये थे कि सिंगर। सो यहाँ पर देखो तेलंगाना से बिलोंग करते थे, सिंगर थे, हाल ही में डेथ हो चुकी है इनकी जी। और 2011 के अंदर नंदी अवार्ड को पा चुके हैं।
देन देखिए यहाँ पर जो स्टेट ने गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इम्प्लीमेंट किया था ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स को रिगार्डिंग द डिजिटल रजिस्टर, बताओ कहाँ पर, हिंदी उत्तर प्रदेश के अंदर। सो डिजिटली आपको पता है प्रमोट हो रहा है जी, एवरीथिंग गोइंग टू डिजिटलाइज्ड। सो हमारे टीचर्स को भी चाहिए, उनको यहाँ पर इसके बारे में नॉलेज हो, दैट्स वाई उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्टार्ट हुआ। देन देखिए फर्स्ट एवर प्रो गोविंदा लीग कौन सी स्टेट के अंदर होस्ट होएगी, बताइए। सो ये होएगी इन दी महाराष्ट्र के अंदर। सो गोविंदा लीग सभी को पता होगा जी, जो मटकी को तोड़ते हैं वो गेम होती है। सो गोविंदा लीग को जन्माष्टमी वाले दिन इन दी मुंबई में 31 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे जी। दही हांडी एक स्पोर्ट है इन दी महाराष्ट्र में, ओके। नमो 108 ये न्यूज़ में था जो कि डेवलप हुआ था CSIR के द्वारा। सो ये क्या है जी, कॉटन है, लोटस है, राइस है, मैंगो है। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ये क्या है, लोटस है। सो लोटस फ्लावर वेराइटी नमो 108 न्यूज़ में थी, अनवील किया था जतेंद्र सिंह के द्वारा, डेवलप हुई नेशनल बोटेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। सो यहाँ पर ना एक चीज़ और है जी, आपका देखो एलोवेरा की भी एक एलोवेरा की न्यू यहाँ पर जो हमारी वेराइटी है ये भी डिस्कवर हुई थी। इसका नेम था NBRI निहार, NBRI निहार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अभी हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे इन्फोसिस के लिए, इन्फोसिस जो कि IT कंपनी है, बताओ कौन थे उनका नेम, उनका नेम था राफेल नडाल। राफेल नडाल साथ ही में इगा स्वियाटेक दोनों टेनिस के प्लेयर हैं और अपॉइंट हो चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इन्फोसिस कंपनी। देन CR रॉय हाल ही में डेथ हुई जी, बताओ कौन सी फील्ड से रिलेट करते हैं। सो ये रिलेट करते हैं विद द स्टैटिस्टिक। वो 2022 के अंदर इनको 2023 के अंदर इनको इंटरनेशनल प्राइज इन द स्टैटिस्टिक को भी दिया गया था, जिसको हम नोबेल प्राइज के इक्वल मानते हैं, ओके। तेलुगु फैमिली से रिलेट करते थे, ठीक है, मीन्स कि मेनली इन दी कर्नाटका के अंदर रहते थे पहले, ठीक है। और आपसे फील्ड पूछेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिक। देन देखें पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, ओके। देन कुछ और हमारी डेथ हुई थी यहाँ पर MRS रॉय एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, पद्मश्री अवार्डियन 2010 के अंदर। BS अरुणाचलम जो कि यहाँ पर DRDO के चीफ रह चुके हैं और साइंटिफिक एडवाइज़र रह चुके हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, इनकी भी डेथ हुई। इनको पद्म भूषण पद्म विभूषण अवार्ड दोनों मिल चुके हैं। हरि नरके जो कि यहाँ पर रिओनर्ड ऑथर थे, मुंबई से रिलेट करते थे जी। देन फर्स्ट इंडियन स्टेट बताओ जिसने फ्री किया था, जहाँ पर क्या किया था, विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, बताओ उसका नेम क्या है जी, गोवा। सो विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब ना बेबी, अगर आपने गुड फ्राइडे की कौन सी नाम है, गुड डे मूवी है वो, अक्षय कुमार की, दलजीत दोसांझ की, अगर वो मूवी देखी है तो आपको पता होगा जी, जहाँ पर अगर बेबी नहीं बनता देन वुमेन का एग एंड मैन का स्पर्म निकाल कर देन एक जो पहले टेस्ट ट्यूब में उनको मीट करवाते हैं, देन वुमेन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। सो इसको कहते हैं विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो फर्स्टली गोवा के अंदर इसको फ्री किया गया था जी। और अगर जहाँ से पूछे ना आपको, वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये भी करते हैं 25 जुलाई को। इसको एज हम विट्रो फर्टिलाइजेशन डे के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसी दिन जो फर्स्ट हमारा IVF बेबी था, लुइस जॉय ब्राउन, ये यहाँ पर बर्थ लिया था इन्होंने 25 जुलाई 1978 को, ओके जी। सो यहाँ पर ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला 2023 के अंदर, किनको दिया गया, इनका नेम है जी हमारा दीपक सैनी। और जो इनकी जो कंपनी है जी मेडेक ड्रैगन प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट मैनेज्ड फार्मास्यूटिकल सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन 2023 का अवार्ड मिला। और इसके जो यहाँ पर MD हैं उनको यहाँ पर इसका ग्लोबल विजनरी का अवार्ड मिला जी। शाम पर 6th साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट हुई थी, वहाँ पर इनको दिया गया। और किन के द्वारा दिया गया, जो इंडिया के फर्स्ट हमारे मिसिज वर्ल्ड थे, अदिति गोवित्रकर
के द्वारा, ठीक है। मिसिज वर्ल्ड होते हैं कि मिस वर्ल्ड होते हैं जी, दोनों का डिफरेंट होता है। मिसिज मीन्स कि जो मैरिड लेडी हैं, मिस जो होते हैं हमारे अनमैरिड। देन जयेश सैनी जो कि ग्लोबल लीडर अवार्ड मिले 2023 के अंदर पादी हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए इंडिया अफ्रीका के अंदर, ठीक है। सो ये अलग न्यूज़ है जी, ठीक है, ये वाली अलग है। देन बताओ इंडिया का जन औषधि केंद्र मॉडल कौन सी कंट्री ने कहा था अभी आने वाले टाइम में वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपनी कंट्री के अंदर, बताओ। सो ये किया था अभी ना, अभी जो इंडोनेशिया के मिनिस्टर थे इंडिया के विजिट पर थे, देन उन्होंने बताया भी इंडिया का जो हेल्थ केयर मॉडल है हमें अच्छा लगा, हम भी चाहते हैं भी हमारे यहाँ पर इसको प्रमोट करें। देन देखो इंडिया का मेडिटेक एक्सपो 2023 का इंडिया का फर्स्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो है जो कि कहाँ कौन सी स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था, ये हुआ था हिंदी गुजरात के अंदर, जो कि हमारे मनसुख मंदाविया जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। देन आईसीसी ने टाई अप किया था कौन सी कंपनी के साथ में, जो कि हमारा मेंस ओडी वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया के अंदर, उसके लिए। सो राइट आंसर हमारा जी बताओ। सो यहाँ पर क्या है जी, माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी यहाँ पर मास्टर कार्ड क्या है, राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर ब्रांड पार्टनर बन चुका है आईसीसी का इस टूर्नामेंट के लिए। सो आईसीसी की जो हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, फाउंड हुआ था 1909 में, चेयरमैन इसके ग्रिक बर्कले। देन सीआरपीएफ ने स्विच किया था कोपसिस जो कि सॉफ्टवेयर है इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, बताओ किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। सो यहाँ पर डेवलप होने वाला था डीआरडीओ के द्वारा जी। और यहाँ पर क्या है जी मेन बात है, जो हमारा सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया, ठीक है जी। सो यहाँ पर इंडिजिनियसली डेवलप जो सॉफ्टवेयर है यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर इंडक्शन करने को लेकर डिग्नेटरी प्रोटेक्शन टीम को, सो यहाँ पर भी सिलेक्शन करेंगे जो हमारे आम पर्सन है मेनली ना, इसके अंदर लाने के लिए साइकोलॉजिकली उनके टेस्ट करने के लिए इसको हम यूज़ में लेंगे, ओके जी। सो डीआरडी ने इसको डेवलप किया। डीआरडी के चेयरमैन है समीर बी कामत, और यहाँ पर जो हमारे सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं सुजोय लाल थ्यूसन। फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ द हिमालय वल्चर हैव रिकॉर्डेड इन विच प्लेस, बताओ। हाल ही में रिकॉर्ड हुई थी कौन सा, कहाँ पर, हिंदी गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पर है, हिंदी असम के अंदर, ओके जी। सो जो हिमालयन वल्चर है एक नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए अब जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, ओके। देन सिटी बताओ जिसने फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी बन चुकी है वो कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, वो कौन सी है, नवी मुंबई। देन नया सवेरा योजना लॉन्च हुई थी कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, ये हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर के द्वारा। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारे सिख हैं, जैन हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उनको यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे कोचिंग लेने को लेकर, जो कि 3 मंथ से लेकर 2 साल तक की ट्रेनिंग कोचिंग ले सकते हैं जी। उसके अंदर फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। देन सिन सूचना जो ऐप लॉन्च हुई थी जो कि ट्रैक करेगी लायंस को, कौन सी स्टेट के अंदर, हिंदी गुजरात के अंदर। सो भूपेंद्र पटेल वहाँ पर सीएम उनके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया ऑन द 10 अगस्त, जब हम वर्ल्ड लायन डे के रूप में जानते हैं। देन जी यहाँ पर देखिए रिहानो टास्क फोर्स जो कि कंजर्वेशन करने को रिहानो कौन सी स्टेट के अंदर लाने की बात कर रहे थे अभी हाल ही में। तो यहाँ पर कौन सी स्टेट है जी, ये है बिहार। सो आपको बताओ होगा जो स्टेप पहले उठाए गए थे काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर वन और रिहानो पाए जाते हैं, दैट्स वाई अब हाल ही में ना जो बिहार ने जो स्टेप उठाने की बात की, कहाँ पर, इन दी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखें अदिचनालूर जो म्यूजियम है, जो कि आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, सो कौन सी स्टेट के अंदर है बताओ। सो ये है इन दी तमिलनाडु के अंदर। सो हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, ओके। देन फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो कि नियर दी एलओसी जो कि हैज़ बीन इनॉग्रेटेड विच डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुआ था।
तो LHC के नियर, उसका नेम क्या है जी, कुपवारा के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, जो कि बैंक ऑफ द कृष्ण गंगा रिवर पर है। जो कुपवारा है जो बेस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट रहा था अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर। ओके, सो यहाँ पर ना ये देखिए ग्रामीण एंड अर्बन के अंदर डिफरेंस है जी, दो डिफरेंट स्कीम्स हैं। ग्रामीण के अंदर जो विलेज की डेवलपमेंट करेगा, अर्बन जो कि हमारे मॉडर्न एरिया के अंदर। और ये ना 2016 में लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी अर्बन वाली 2015 के अंदर। और ना जहाँ पर क्या है, रूरल लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करने को लेकर ये स्कीम लॉन्च की गई थी। पहले अगर देखें जो हमारी ये पार्टी के आने के पहले इसका नेम क्या था, इंदिरा आवास योजना, बाद में इसका नेम चेंज हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना। श्री हनुमान लोक जहाँ पर लगाने की बात कर रहे थे, सेटअप करने की बात कर रहे थे, कौन सी स्टेट के अंदर, सो हिंदी मध्य प्रदेश के अंदर जी, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ पर ना जो लॉर्ड हनुमान का स्टैचू लगाने की बात कर रहे थे। सो ठीक है जी, 50 अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ना डिफरेंट हैं, ध्यान में रखना। अभी हाल ही में न्यू ही डिस्ट्रिक्ट बनाई गई हैं। 53rd नंबर की यहाँ पर बनी थी भाई न्यूगंज, 54th नंबर की नगड़ा, देन 55th नंबर की आने वाले टाइम में पंदूर ना बनने वाली है। सो न्यूज़ में रहेगी, सो पहले आप रिवाइज रखना। देन चलते हैं, फर्स्ट अवार्ड मिला नेशनल स्मार्ट सिटी की अवार्ड कैटेगरी में, बताओ कौन सी सिटी को। सो पहले भी आपको पता होगा जी, मैक्सिमम टाइम से यही अवार्ड लेती है, वो है इंदौर। ठीक है, सो इंदौर को दिया गया। अगर टॉप स्टेट पूछे आपसे मध्य प्रदेश, बेस्ट ड्यूटी पूछे चंडीगढ़। देन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, और जो कि हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इंडिया का स्मार्ट सिटी जो अवार्ड कॉन्टेस्ट हुआ 2022 का इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर इनको अनाउंस किया गया। देखो ना जो क्लीन एयर सर्वे हुआ था, स्वच्छ सर्वेक्षण, सो ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्लीन जो इसको हिंदी में कुछ और कहते हैं ना, बताना प्लीज़। सो ना फर्स्ट पोजीशन बताओ 10 लाख पॉपुलेशन के अंदर कौन पर टॉप पर रहा जो हमारी एयर क्वालिटी को लेकर, वो कौन सा था भी, इंदौर। सो जहाँ पर इंदौर ही टॉप पर था 10 लाख कैटेगरी में। सेकंड पर आगरा, देन थाने। जो कंडक्ट हुआ था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको। देन देखें जी, स्टेट ने भी हाल ही में नेशनल सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर द बैडमिंटन लगाने की बात की थी, कौन सी स्टेट के अंदर, हिंदी असम के अंदर। देन हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ हुई थी रेबीज के कारण, कौन सी स्टेट, कौन सी जगह में, इन 2022 के अंदर, हिंदी न्यू दिल्ली के अंदर जी। ठीक है, समझे बात। उसको फॉलो किया वेस्ट बंगाल ने। और वर्ल्ड रेबीज डे हम 28 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं जी। इंडिया बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन द आर्चरी, उनका नेम बताओ। उनका नेम है जी हमारा अदिति स्वामी। यहाँ पर ना इमेजेस नहीं डाली भाई, थोड़ा सा टाइम की कमी थी, साथ ही में ना मैंने सोचा भी पेपर में आपको इमेजेस दिखाई नहीं देगी यार। सो दिखाई नहीं देंगी, देन हम तैयारी भी वैसी करें ना, कुछ टाइम आपको इमेजेस दिखाई देंगी, लेकिन आज की वीडियो नहीं दिखाई दी। लेकिन जो हमारा अब इसको कंपाइल करूँगा दोबारा से, देन आपको प्रॉपर यहाँ पर मिल जाएगी वो इमेजेस अभी। देन बताओ ऑथर जो हाउ PM प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इसके ऑथर बताओ जी, इनका नेम क्या है हमारा, नीरजा चौधरी। देन इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन स्कीम कहाँ पर लॉन्च हुई थी, कौन सी स्टेट के अंदर, ये हुई थी राजस्थान के अंदर। सो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर फ्री स्मार्टफोन प्रोवाइड करेंगे वुमेन्स को। ठीक है, देन CM फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम कहाँ पर लॉन्च हुई थी, ये भी हुई थी हिंदी राजस्थान के अंदर। देन देखो CM सोलर मिशन कहाँ पर लॉन्च हुआ था, ये हुआ था मेघालय के अंदर। सो सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए स्टेप उठाएंगे मेघालय के CM हमारे कोनराड के संगमा जी। देन कंट्री का फर्स्ट यूनिटी मॉल कहाँ पर सेटअप करने की बात कर रहे थे, हिंदी उज्जैन के अंदर। सो ना ये उज्जैन के अंदर तो हुआ, लेकिन पहले भी जी न्यूज़ में था जी। सो यहाँ पर ना जो लोकेट हुए थे यूनिटी मॉल को लगाने की बात कर रहे थे, जो दिसपुर नागालैंड के अंदर ना 145 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कर रही थी हमारी गवर्नमेंट।
और ना जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट करेगा, दैट्स वाई यूनिटी मॉल बनाने की बात कर रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन द मेडल टैली, जो कि 31st वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कंडक्ट हुई थी 2023 के अंदर, बताओ। सो राइट आंसर हमारा 7th रैंक थी इंडिया की। देन चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पहले ना एक्टिंग चेयरमैन होते थे, इसका अभी हाल ही में न्यू अपॉइंटमेंट हुई थी, इनका नेम क्या है, प्रकाश श्रीवास्तव। अब ये बातें सभी लिख दी हैं जी। थर्ड कंट्री है इंडिया जिसने ये ट्रिब्यूनल बनाने की बात की आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और यहाँ पर ना जो भी हमारी जो एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज होंगे 6 मंथ के अंदर यहाँ पर इनको डिकम्पोज करेंगे। एस्टेब्लिश हुआ था 18 अक्टूबर 2010 के अंदर। ओके, दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। नेशनल आइकन भी हाल ही में अपॉइंट हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उनका नेम बताओ। उनका नेम है जी सचिन तेंदुलकर। भाई 2022 के अंदर यहाँ पर अपॉइंट हुए थे पंकज त्रिपाठी जी। देन देखो वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन जो कि लैंड हुआ था मून के साउथ पोल पर, कौन सा था वो, चंद्रयान 3। लूना 25 रशिया का था, वो यहाँ पर बंद कर गया था जी। देन खेलो इंडिया वुमेन लीग का नेम चेंज करने की बात करें तो उसका नेम क्या होगा, अश्मिता महिला लीग, ठीक है। देन पेंच टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट के अंदर है, हिंदी मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के अंदर है जी। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, नेम बताओ। उनका नेम है सोनाली घोष। देन जूनियर होम मिनिस्टर ने मेडल फॉर द एक्सीलेंस इन द इन्वेस्टिगेशन दिया 2022 का, किसको मिला। तो यहाँ पर पंजाब से रेड करते हैं जी, कणबरदीप कौर को दिया गया। जहाँ पर ना एक रेप केस हुआ था हिंदी पंजाब के अंदर। देन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और 11 मंथ के अंदर जो भी हमारा क्रिमिनल था उसको यहाँ पर डेथ पेनल्टी देने में हेल्प की। सो चंडीगढ़ के अंदर ये हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं पुलिस के अंदर कणबरदीप कौर, इनको ये अवार्ड मिला। साथ में बहुत से और पुलिस वाले हैं भाई। सो मेनली जो वुमेन्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सो इनको रिवाइज में रखना। प्रोजेक्ट एम्बर न्यूज़ में था, किससे रिलेट करता है जी, सो ये रिलेट करेगा क्लाउड स्किल ट्रेनिंग को लेकर के। सो यहाँ पर एक्सलेट करने को लेकर, बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने को लेकर जो स्टार्ट हुआ था अंडर दी संकल्प प्रोग्राम के अंडर। संकल्प में क्या हैगा, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस। स्किल भी प्रोवाइड करेंगे, अवेयरनेस भी देंगे और आपको क्या करेंगे, अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से यहाँ पर रहने के लिए प्रमोट करेंगे, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था संकल्प प्रोग्राम, उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट एम्बर को। प्रोजेक्ट देविका कौन सी स्टेट के अंदर बताओ। तो ये पहले लॉन्च हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। मेनली जो देविका रिवर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसको यहाँ पर रिवाइव करने के लिए 2019 में लॉन्च हुआ था जी। हाल ही में ना ये न्यूज़ में क्यों था, इसकी कंप्लीट होने के अब टाइम आ चुका है। देन इंडिया फर्स्ट कैरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट, किसने यहाँ पर कौन सी कंपनी ने सेटअप किया था, वो है अग्निकुल कॉस्मोस। नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं, जो कि हमारे हॉकी के विजार्ड थे, जादूगर थे हॉकी के। और इनका बर्थ हुआ था 1905 में। और आपको पता है जो ओलंपिक्स में इंडिया ने गोल्ड जीते थे 1928 में, 32 में, 36 में, ये किन की हेल्प से, ध्यानचंद की हेल्प से के साथ में। देन अगर आप देखें जी, इनको यहाँ पर पद्म भूषण अवार्ड मिला 1956 के अंदर। देन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होएगी ब्राइट स्टार 2023 का, कौन सी कंट्री इसको ऑर्गेनाइज करेगी, ये करेगी भाई यहाँ पर इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल कायरो। और मल्टीनेशनल एयर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इंडिया की एयरफोर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। यूएसए, सऊदी अरेबिया, ग्रीक, कतर, इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। कर्नाटका का कल्चरल फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था फर्स्ट टाइम, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स। राइट आंसर इसका क्या है, श्रीलंका के अंदर ही हुआ था जी, ठीक है। सो मेनली इंडिया और
श्रीलंका के अंदर में कल्चर टाई को बूस्ट करने के लिए। और कच्चा ताऊ आइलैंड भी न्यूज़ में था, एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया ने इसको डोनेट कर दिया था श्रीलंका को 1974 के अंदर। और फीफा ने अभी हाल ही में लिफ्ट किया था बैन को श्रीलंका की फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर से। जयंता महापात्रा हाल ही में डेथ हुई इनकी, कौन सी फील्ड से रिलेट करते हैं जी? ये रिलेट करते हैं विद दी पोएट थे जी, ठीक है। उड़ीसा के अंदर पोएट थे, सत्य अकेडमी अवार्ड पा चुके हैं। और साथ ही में जो फर्स्ट एवर राइटर हैं जो कि इंग्लिश के अंदर राइट करते थे और सत्य अकेडमी अवार्ड को पाने वाले। देन प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे अभी हाल ही में दोबारा से अपॉइंट हुए थे, उनका नेम है इमरसन मैंगावा, ठीक है। कैपिटल हरारे एंड यूएसए डॉलर इसका या करेंसी है। और हेल्थ स्टिक जो लेजेंड थी यहाँ पर, उनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी, क्रिकेट से बिलोंग करते थे वो। टेरी फंक डेथ हुई, बताओ कौन सी फील्ड से? ये रेड करके रेसलिंग के साथ में। WWE के अंदर ये एक आइकॉन थे। दिन एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पर है बताओ? इन दी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इन दी श्रीनगर में। HS परनॉय न्यूज़ में थे, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं बताइए? सो विद दी बैडमिंटन के साथ में। अभी ना जो BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी डेनमार्क के अंदर, वहाँ पर उन्होंने ब्राउन जीता, ओके। और ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पर उन्होंने सिल्वर जीता था। असम ने भी हाल ही में MOU साइन किया था बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में, एक बैडमिंटन के लिए सेंटर बनाने को लेकर के। देन यहाँ पर देखो SL3 SL4 कैटेगरी इन दी पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 के अंदर किन्होंने गोल्ड जीता, जहाँ पर आपको दिखाई देंगे प्रमोद भगत एंड सुकंत कदम, दोनों फर्स्ट रैंक प्लेयर हैं जी इन दी पैरा बैडमिंटन में। सो इन्हें हाल ही में ये अवार्ड जीता। अगर आपसे पूछे ना भगत, मतलब जो हमारे यहाँ पर प्रमोद भगत हैं, इन्होंने सिंगल में भी गोल्ड जीता, सिंगल में सिल्वर जीता, और जहाँ पर एक मिक्स्ड डबल है उसमें भी सिल्वर जीता। अगर कदम देखें, उन्होंने ब्राउन जीता था सिंगल कैटेगरी में, ओके। सो मैंने इनका नेम ध्यान में रखना भी कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन के साथ में। देन इंडिया का फर्स्ट कैटलिस्ट सेट टू लिमिट द NOx एमिशन फ्रॉम द पावर प्लांट, बताओ जी किसने यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया था? ये किया था बेल के द्वारा, भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। सो यहाँ पर ना जो हमारे NOx, जो हमारा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, साथ ही में नाइट्रस ऑक्साइड, इनको प्रोड्यूस होने में, इनको कर्ब करने के लिए इनकी एमिशन को ये हेल्प करेगा। सो यहाँ पर जदारी थर्मल पावर प्लांट में लगाने की बात कर रहे थे तेलंगाना में, ओके। बेल ने डेवलप किया और यहाँ पर ये इसको सप्लाई करेंगे, ठीक है जी। सो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म। और ये नैनो एक रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कंपनी है, इनके ज्वाइंट वेंचर के द्वारा इसको बनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, किसने जीता बताओ? तो जहाँ पर जीता नीरज चोपड़ा ने। सो इम्पोर्टेंट है जी प्लेयर हमारे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब करते हैं? ऑन दी 13 अगस्त को। थीम यहाँ पर सेटअप टू वॉलंटियर नीड मोर ऑर्गन डोनर टू फिल दी हमारा लुकेनी, ओके। देन वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑन दी 20 अगस्त को। सो सर रोनाल्ड रोज के द्वारा बताया गया था भी जो मलेरिया फैलाने के लिए मॉस्किटो का रोल है जी। मॉस्किटो ही है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है उसको स्प्रेड करता है, उसका नेम क्या है? फीमेल एनोफिली। सो अगर आपसे वर्ल्ड मलेरिया डे पूछ ले, वो 25 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं जी। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जो कि हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा गैलेंट्री अवार्ड को अनाउंस किया गया, कितने थे वो थे हमारे 76 भाई। वो से कीर्ति चक्कर, शौर्य चक्कर, इनके बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है मैंने। देखो 1950 में जो फर्स्ट 3 हमारे वो टाइम लॉन्च हुए, 1952 में सेकंड वाले लॉन्च हुए। पहले इनका जो सेकंड वाले था इनका नेम था अशोक चक्र क्लास 1 क्लास 2, बाद में इनका नेम चेंज हुआ अशोक चक्र
कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। जो वो टाइम के अंदर होंगे वो हमारे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। अगर पीस टाइम के अंदर देखें अशोक चक्र, कीर्ति एंड शौर्य चक्र। ठीक है, सो ओनली भाई ध्यान में रखना भी इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, ऑर्डर क्या है इनका। वीर चक्र जो परमवीर चक्र सबसे बड़ा, महावीर उससे नीचे, वीर चक्र उससे नीचे, और जो पीस के अंदर अशोक चक्र सबसे बड़ा, देन कीर्ति चक्र, देन शौर्य चक्र। ठीक है, जो 8 अगस्त को 1942 को एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, इसको हम अगस्त मूवमेंट के नाम से जानते हैं भाई। उसका अदर नेम कौन सा था बताओ? इसको लीड किया था महात्मा गांधी ने, इसका नेम था क्विट इंडिया मूवमेंट। विद दिस स्लोगन डू एंड डाई, महात्मा गांधी ने इसको यहाँ पर लीड किया। ठीक है जी। वो बिकम दी ज्वाइंट सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन बन चुके हैं 100 सिक्सेस को कंप्लीट करने वाले T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। बताओ उनका नेम है जी सूर्य कुमार यादव। सो G20 जो क्रिस गेल है साथ ही में सूर्य कुमार यादव 49 इनिंग के अंदर 100 T20 सिक्सेस को लगा चुके हैं जी। सिद्दीकी अभी हाल में पास हुए थे, डेथ हुई थी उनकी। बताओ कि जी क्या थे? एक फिल्म मेकर थे जी। देन वर्ल्ड वाटर वीक कब किया हमने? ये किया होंगी 20 से लेकर 24 अगस्त के बीच में स्टॉकहोम के अंदर। ये यहाँ पर इसको होस्ट किया गया था इवेंट को। थीम यहाँ पर सीड ऑफ चेंजेस इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर दी वाटर वाइज वर्ल्ड। ये कुछ नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए थे पहले 2022 के दिए गए थे। 2023 के अंदर हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ के द्वारा इनको अनाउंस किया गया था। बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की। विलेज यहाँ पर पूछे जगनंदापुरम विलेज है जो कि तेलंगाना के अंदर, और यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूछ सकता है और अर्बन लोकल बॉडी पूछ सकता है, वो कौन सी? चंडीगढ़। बाकी को छोड़ सकते हो भाई, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। देन देखो जी, अगर यहीं से क्वेश्चन बन सकता है ऐसे भी, बताओ कौन सी स्टेट है जो 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स मिले थे जो कि बेस्ट स्टेट रही, वो कौन सी है? वो मध्य प्रदेश। अब ना ये क्वेश्चन है भाई, वर्ल्ड वाटर डे कब करते हैं? 22 मार्च को। थीम क्या थी इसकी? ये पहले किया था हमने 22 मार्च को। थीम क्या थी इसकी? एक्सेलरेटिंग दी चेंजेस। ये सभी बातें मैंने यहाँ पर राइट कर दी, इनको अपने आप से रिवाइज कर लो। देन वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑन दी 12 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे ऑन दी, बताओ, इन दी 12 अगस्त को। ठीक है, थीम यहाँ पर ग्रीन स्किल फॉर द यूथ टू वर्ड अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं भाई, इनको रिवाइज करना बनता है आपके लिए, कर लीजिए प्लीज़, इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर ना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता मैं, मुझे लगता है भी आपको लिए टाइम प्रीशियस है जी। बहुत जल्दी हमने सभी कुछ रिवाइज कर लिया, दोबारा से फिर कर लेंगे, दोबारा से फिर कर लेंगे। 2-3 मेनली जो हमारी जो कंप्लीट वीडियो आएगी अगस्त मंथ की, उसके अंदर ना प्रॉपर आपका ना सिलेबस इतना अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा जी, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होएगी। इसको देखो प्लीज़, लाइक करो, शेयर करो। थोड़ा सा ना अगर वीडियो प्रमोट होती है, आपको भी पता है जी, कोई भी काम करते हो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो नहीं, हमें आगे करने की कोशिश करते हैं। अब ना जहाँ पर देखो, मैंने जहाँ पर आपको लगता है फास्टली करवाया, लेकिन फिर भी हमारी 1 घंटे की वीडियो बन गई है। आपको भी पता है भी 1 घंटे की वीडियो आप नहीं देख पाते, मुझे भी पता है। लेकिन अगर मैंने फास्टली किया, आप इसको 2x के देखोगे, देन 25 मिनट की वीडियो रह जाएगी, भी इसको देख लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अ वीडियो। बाय बाय।